ये हम अश्योर कर रहे हैं कि हम एक सस्ता और अच्छा इलाज देने का हम आज प्रण लेते हैं और इसी मुहिम पे हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे सबको प्रिय होते हैं, सबके प्यारे होते हैं, बच्चों से सबको लगाव होता है। लेकिन बच्चों को अगर सर्दी खांसी भी आ जाए तो उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कहाँ इसका इलाज करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो छोटे बच्चों को लेकर चिंता ज़्यादा होती है कि क्या किया जाए, बच्चों का इलाज कैसे हो। तो हम खड़े हैं जमुई में एक बच्चों का एक अस्पताल खुला है। आप देख सकते हैं पीछे डॉक्टर निलय चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और डॉक्टर निलय यहाँ के सर्वे शर्मा हैं, बड़े डॉक्टर हैं। दिल्ली में बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में इन्होंने काम किया है, वहाँ के सरकारी अस्पताल में भी काम किया है। इसके अलावा पटना और रांची में भी इन्होंने काम किया है। जमुई के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जमुई के हैं, तो जमुई में इन्होंने अपनी सेवाएं देने का फैसला किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस अस्पताल में क्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत कराएंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर निलय। डॉक्टर निलय, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए जमुई और आसपास के लोगों को कि क्या है आपके अस्पताल में, खास क्या है जो कि इतना बड़ा अस्पताल आपने खोला है, तो इसकी खासियत क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है बच्चों के लिए। तो हमने हर चीज़ बच्चों को रख के ही बनाया है। जैसे ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ पेरेंट्स का सिटिंग एरिया है, बीच का हमने स्पेस छोड़ दिया है। और इसके बाद हमारा फार्मेसी शुरू है। ये हमारा फार्मेसी है, यहाँ से आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। अच्छा, तो ये दवाइयाँ आप यहीं दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, दवाई प्रोवाइड कर रहे जी हैं? हाँ, ये हमारा वेटिंग एरिया है और ये पूरा प्ले एरिया जैसा हमने क्रिएट किया है, स्पेस छोड़ा हुआ है बच्चों के खेलने वगैरह के? बच्चों के लिए ही, क्योंकि बच्चों के हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ये एरिया हमें को वेकेट करना है। ये क्या है डॉक्टर निलय, ये क्या है? ये हमने देखिए बड़े बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 साल से ऊपर है उनके लिए, और 15 साल तक के बच्चों के लिए हमने एक HDU क्रिएट किया है जिसमें हर बेड पे ऑक्सीजन सोर्स है। बाकी हमने इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा है। जैसे तो यहाँ पे बच्चे एडमिट हो गए? जी, बच्चे एडमिट होंगे और क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो, इसीलिए हमने स्पेस का बहुत ध्यान रखा है। हमने कहीं भी फैंस यूज नहीं किया है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड ये जनरल वार्ड है हमारा, जिसको हम HDU की तरह यूज करेंगे। HDU और जनरल वार्ड की सुविधा यहाँ मिलेगी। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये बेसिकली ड्रग क्रैश कार्ट ट्रॉली बोलते हैं। इसमें इमरजेंसी दवाइयाँ रखी रहती हैं, और जैसे कि इमरजेंसी दवाइयाँ आप रख सकते हैं इसमें, बाकी इमरजेंसी में यूज करने वाले कुछ सामान आप रख सकते हैं ताकि आपको तुरंत फार्मेसी नहीं जाना पड़े, और हम यहाँ पे इसको नर्स या फिर डॉक्टर्स जो भी हैं उनको तुरंत इमिडिएटली इमरजेंसी ड्रग का सप्लाई मिल जाए। मतलब बच्चे अगर सीरियस हो जाते हैं तो तुरंत उसको इलाज यहाँ पे मिल सकता है? मतलब कहने का मतलब है किसी भी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल में एक इमरजेंसी ट्रॉली रखते हैं जिसको ड्रग क्रैश कार्ट ट्रॉली बोलते हैं, जिसमें इमरजेंसी दवाइयाँ रखी जाती हैं। अच्छा, तो ये क्या है डॉक्टर साहब? ये हमारा फार्मेसी है, यहाँ से ड्रग डिस्पेंसिंग होगा। अच्छा, और ये यहाँ पे यहाँ से दवाई वगैरह मिलेगी? जी, ये हमारा OPD है, ये OPD एरिया है। यहाँ पे आपको OPD जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। OPD के लिए यही एरिया हमने बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ आपका चेम्बर है? हाँ जी, मेरा चेम्बर है। यहीं पे बच्चों का यहाँ पे हम लोग OPD क्रिएट कर रहे हैं। OPD में हम लोग देखते हैं बच्चों को, और उसके बाद बच्चों का जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग एडवाइस करते हैं, या उनको ICU में डालना है या उनको OPD बेसिस में ट्रीटमेंट करके भेजना है उसके लिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो कमरा है फीडिंग रूम, ये पर्पस क्या है इसका? ये देखिए बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक स्पेस दिया जाता है महिलाओं के लिए, जहाँ पे उनकी प्राइवेसी होती है, वो अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें। तो उसका हमने खास ख्याल रखा है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन में कई अस्पतालों में आया है, तो उसका हमने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट किया है फीडिंग रूम तहत। यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए महिलाएं आ सकती हैं, पूरा प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। ये हमने अपना NICU कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है नवजात बच्चों के लिए, जिसकी उम्र
डे ज़ीरो ऑफ लाइफ से 28 दिन की होती है। 28 दिन तक के बच्चों के लिए हमने एक अलग एनआईसीयू बनाया है और ये एक फ्री स्पेस दिया है जहाँ पे आप बच्चे को लाएं, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग हो। काउंसलिंग करने के बाद हम बच्चे को अंदर एनआईसीयू में लेके जाएं। आइए मैं अपना एनआईसीयू दिखाता हूँ। ये हमारा नवजात बच्चों के लिए आईसीयू है जिसको हम एनआईसीयू बोलते हैं। एनआईसीयू में हमने खासा एक बेड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने एक बेड पे एक स्टैंडर्ड मॉनिटर डाला है, इन्फ्यूजन पम्प डाला है। इन्फ्यूजन पम्प के थ्रू दवाइयाँ जाएंगी बच्चों को और ये रेडिएंट वार्मर है, इसके बच्चे इसमें रहते हैं। सेकेंडली हमने हर बेड पे वर्क कराया हुआ है, ऑक्सीजन का पाइपलाइन है, एयर का पाइपलाइन है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की लाइन है। भविष्य में हम लोग वेंटिलेटर की सुविधाएं दे सकें, इसके लिए वेंटिलेटर का काम हमने करा रखा है और आने वाले दिनों में हम वेंटिलेटर्स भी लाएंगे। बाकी इस बेड पे आप देखिए हमने कुछ बेड रखा है फोटोथेरेपी के लिए। कई बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस में ये उपकरण काम करता है। ये फोटोथेरेपी मशीन है, इसके थ्रू आप जॉन्डिस वाले बच्चों को एडमिट करा सकते हैं। और ये देखिए ये पूरा स्टैंडर्ड काम है। ये पूरा आईसीयू टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, कहीं फैंस का यूज नहीं किया गया है। कारण क्या कि हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है, तो हमने कहीं पे भी फ़ैन का यूज नहीं किया है। एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनआईसीयू का यूज होगा। और ये आपका ऑक्सीजन पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन सारे आपके जो देख रहे हैं सारे स्पेसेस में फ़्लो करेंगी। ये आपका सिस्टम क्रिएट है जिससे बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होता है अगर आईसीयूज़ ऐसे बनाए जाएं। बाकी हमने खासा और भी ध्यान रखा है, हमारा फायर के लिए हमने सामग्री लगा रखी है। ऊपर आप देख सकते हैं स्मोकलेस और फायर का काम कर रखा है एक आईसीयू में। तो डॉक्टर साहब आपने दिखाया इतना सुसज्जित आपका अस्पताल है, तो क्या महंगा भी है अस्पताल? आम आदमी जो गरीब आदमी है, आपका पिछड़ा हुआ जिला है जमुई, बहुत विकसित जिला नहीं है, तो वो लोग बच्चों का इलाज यहाँ करा पाएंगे? जी बिल्कुल करा पाएंगे। हम कोशिश करेंगे हम अच्छी सर्विस दे सकें, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। हमने बहुत ये हम अश्योर कर रहे हैं कि हम एक सस्ता और अच्छा इलाज देने का हम आज प्रण लेते हैं और इसी मुहिम पे हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब जमुई आपका घर भी है और एक लगाव भी होगा, स्वाभाविक है, अपनी मिट्टी से सबको लगाव होता है। तो आज आपका उद्घाटन हुआ है, तो कैसा फील आप कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी कोशिश रहती है। देखिए हम लोग बाहर जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, एक समय बाहर का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो कहीं न कहीं हमें अपने गांव, अपने शहर की तरफ खींचता है। जैसे मेरी स्कूली पर शिक्षा भी बाहर ही हुई, बाकी कॉलेजिंग भी बाहर ही हुई और तकरीबन 20 से 25 साल मैं बाहर ही रहा हूँ जमुई से। तो अब मुझे एक मौका मिला है कि अपने क्षेत्र में वापस आने का और एक समाज में एक अच्छा हॉस्पिटल क्रिएट करके समाज को हम अच्छी सेवाएं दे सकें, इसका काम करने का एक मौका मिला है जिस पे मैं पूरी मेहनत करूंगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निलय, जिनका कहना है कि अस्पताल हमने खोला है, अपनी मिट्टी में खोला है, सस्ता, बेहतर और अच्छा इलाज करने का हम संकल्प लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जमुई ज़िले के जो बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो, उनको इलाज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़ो हो। पूरी मेहनत के साथ डॉक्टर निलय, उनकी टीम यहाँ सेवा भाव से जुटेगी और ये भी उनका वादा है कि बेवजह अनावश्यक दवाइयाँ नहीं दी जाएगी, जो ज़रूरत है उसी पे काम होगा, सस्ता इलाज किया जाएगा और बेहतर इलाज किया जाएगा। तो देखिए जमुई ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये अस्पताल। अब डॉक्टर साहब हैं, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके टीम के ऊपर है कि कैसी सेवा जमुई के लोगों को, जमुई के बच्चों को दे पाते हैं, ताकि बच्चों को और उनके गार्जियन को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनको एक सस्ता और बेहतर इलाज उनके घर पर ही जमुई में मिल सके। ऐसे जमुई के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर निलय से। तो लगता है डॉक्टर साहब की बात से कि जमुई के लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के लिए मैं सरोज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।